शादी के बाद सुहानी जब इस शहर और इस नई कॉलोनी में आई थी तो बेहद खुश हुई थी। अच्छे नए बने क्वार्टर्स, पानी, बिजली, सड़कें, पार्क और निकट ही जरूरी चीज़ों का एक छोटा सा बाजार। शहर की दौड़ भाग से दूर और शोर शराबों से मुक्त, प्रदूषण रहित इस कॉलोनी में उसके क्वार्टर्स के सामने ही एक बहुत बड़ी झील थी। झील में चांदनी रात में कुमुदनी के फूल खिलते तो उसे बालकनी से निहारने लगता, जैसे आसमान से सितारे टूटकर झील में आ गिरे हैं। जानती हो सुहानी, मैंने यह कॉलोनी क्यों चुनी? वरुण ने एक दिन हंसकर कहा था। इसलिए कि यहाँ बेशुमार पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली, ना गंदगी, ना धूल और धुआं। सामने ही यह विशाल झील और उसमें किलोल करते तमाम जल पक्षी। बीचों बीच एक बड़ा पार्क जिसमें बच्चों के लिए खेलने के अनेक उपकरण। बच्चे के नाम से ही शर्मा गई थी सुहानी। लजाई पल के वरुण के सामने नहीं उठी तो उसमें ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया था। ए सुहानी, क्या हुआ तुझे? क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? और क्या उन्हें खेलने के लिए ऐसे किसी पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बालकनी में ये सब मत करिए, आसपास सबको दिखता है। सुहानी कुछ परे हटी तो वरुण हंस दिया। देखने दो, भगा कर नहीं लाया, बाकायदा बैंड बाजे लेकर गया था। बारात के साथ ब्याह कर लाया हूँ। अच्छा लगता था सुहानी को वरुण का वह पहला पहला प्यार, और जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि भले ही अपनी छोटी बहन आकांक्षा से वह बारंबार हारी हो, पर शादी के मामले में वही जीती है। आकांक्षा थी तो छोटी बहन, पर जीतती हमेशा वही रही उससे। हर मामले में सुहानी उससे हारी, पीछे रही और पराजित अपमानित हुई। ईश्वर ने आकांक्षा को शक्ल सूरत अच्छी दी, रंग भी दूध सा मिला, लेकिन सुहानी पिता की तरह सावली थी। बुद्धि में आकांक्षा पिता की तरह तेज और मेधावी निकली, जबकि सुहानी माँ की तरफ फिसड़ी और बुद्धू थी। जैसे तैसे बीए कर पाई, फिर एमए में प्रवेश जरूर लिया, पर पहले साल ही हिम्मत हारकर परीक्षा देने से मुकर गई। जबकि आकांक्षा ने विज्ञान, गणित जैसे विषय चुने और प्रदेश में स्थान पाया। इंजीनियरिंग में चुनी गई और कंप्यूटर इंजीनियर बनकर बहुत अच्छी कंपनी में 20,000 महीने की नौकरी पा गई। सुहानी को अपने शहर में नौकरियों के लाले ही पड़े रहे। छोटे मोटे स्कूलों में इंटरव्यू देने की जैसे तैसे हिम्मत जुटाती तो वहाँ पूछा जाता, कॉन्वेंट से पढ़ी हो? बच्चों की अच्छी अंग्रेजी सिखा सकती हो? 5 मिनट अंग्रेजी में किसी विषय पर बोल कर दिखाओ। और वह चुप रह जाती। घर पर जो भी अच्छे और स्मार्ट लड़के भाई के कारण आते, वे आकांक्षा से तो खूब हंसकर मिलते बतियाते, पर उससे कोई ना बोलता। बहुत होता तो दीदी का संबोधन कर नमस्ते कर लेते और आकांक्षा की तरफ मुड़ जाते। शादी के लिए लड़के वाले आते तो उसके मुंह पर ही कह देते, हमें आपकी छोटी लड़की पसंद है, अगर उसका रिश्ता करे तो हम तैयार हैं। अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस करती हुआ मन होता आत्महत्या कर ले, कहीं डूब मरे। क्या करेगी ऐसे जीकर, जहाँ उसका कोई चाहने वाला ना हो, जहाँ उसकी कोई मांग ना हो। माँ भी उससे अक्सर कुढ़ी रहती, उस पर झल्लाती रहती, उसकी कमियां गिनाती रहती। केवल घर में पिता थे जो कभी कभार उसे ढाढ़स दिलासा बंधाते रहते। वरुण ने पता नहीं कैसे सुहानी को पसंद कर लिया तो माता पिता ने सुहानी से यह पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि वरुण उसे पसंद है या नहीं। बस शादी के लिए हाँ कर दी और तैयारियां शुरू हो गई। समझ लिया कि सुहानी का क्या, वह तो किसी से भी शादी के लिए राजी हो जाएगी, उससे क्या पूछना। जबकि आकांक्षा, वह रोज घोषणा करती, उसे वैसा वैसा लड़का नहीं चलेगा, जैसा चाहेगी वैसा ही लड़का चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद ही पूछ पाई सुहानी वरुण से, एक बात बताएंगे आप? मुझे खुशी है कि तुमने अपनी तरफ से कुछ पूछना तो चाहा, पूछो। अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा और सच सच बताऊंगा, वरुण ने उससे कहा था।
आपने मुझे क्यों चुना, जबकि आप मेरी तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर है, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी, पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए तो लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। सुहानी की बात से वरुण ठहाका लगाकर हंसा। जानती हो सुहानी, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मेरे बड़े भाई की ट्रेजेडी शायद तुम्हें नहीं पता। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की से शादी की थी उन्होंने। बड़े घर की इकलौती लड़की थी। दहेज में भी बहुत कुछ मिला था, पर वह साल भर भी हमारे परिवार में नहीं रही। किसी के साथ उसका शादी से पहले ही चक्कर चल रहा था। एक दिन अपने सभी गहने पैसे लेकर उसके साथ गायब हो गई। ना उसके परिवार वाले कुछ कर पाए, ना हम लोग उसे वापस ला पाए। उसने साफ कह दिया वह मेरे भाई के साथ किसी कीमत पर नहीं रहेंगी। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी, बजाय वापस उस बेकार आदमी की पत्नी बनने के जिसे वह पसंद नहीं करती। जब यह बात थी तो उसने शादी क्यों की आपके भाई साहब से? चकित सुहानी पूछ बैठी। घर वालों के दबाव और बदनामी के कारण। बाद में पता चला एबॉर्शन भी कराया गया था उसका। बाप रे, आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। तब से मेरे मन में एक गांठ बन गई है कि सुंदर लड़कियां वफादार नहीं हो सकती। साधारण रूप रंग की लड़कियां अपने पति को बहुत प्यार करती है, अच्छी तरह घर परिवार चलाती है। और रही व्यक्तित्व निखारने की बात, तो सुहानी, जब तुम मेरे साथ मेरे तमाम दोस्तों के घर आओगी, जाओगी, पार्टियों में शामिल होगी, सबसे मिलोगी जुलोगी, तो सब सीख समझ जाओगी। और सबसे बड़ी बात, कोई तुम्हें कभी भगा नहीं ले जाएगा और ना ही तुम्हारा पहले से कहीं कोई चक्कर होगा। मैं आराम से अपनी नौकरी कर सकूंगा तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहकर, कहकर हंसते रहे वरुण। मगर वरुण की बात सुनकर कहीं गहरी चोट लगी थी सुहानी को। तो वह अपने किन्हीं अन्य गुणों के कारण पसंद नहीं की गई। उसकी पसंदगी, वह डर, वह कुंठा है जो बड़े भाई की असफल विवाह का कारण है। वह कभी किसी और को नहीं जचेंगी। कोई और कभी उस पर ना डोरे डालेगा, ना उस पर आग गड़ाएगा। इसलिए पसंद की गई उसका कोई पहले से चक्कर नहीं होगा, क्योंकि किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया होगा। नापसंदगी ही पसंदगी का कारण बनी। अपने आप पर रोना आया उसे। खुशी नहीं हुई ये सब जानकर। वह तो समझ रही थी कि अपनी पुष्ट दहेष्टि के कारण, अपने भरे गुदाज बदन के मदमाते यौवन के कारण उसे वरुण ने पसंद किया होगा। पर नहीं, वह कारण नहीं था। ना उसका शऊर सलीका चुनाव का कारण था, ना उसकी शिक्षा दीक्षा, ना घर को कुशलता से चलाने का हुनर। उसके ये गुण बेकार थे। कारण कुछ और था। कारण था वरुण अपनी कंपनी के काम से बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकता था। महीने में 20-25 दिन यात्रा पर रह सकता था। निश्चिंत रह सकता था कि जब भी घर वापस लौटेगा, सुहानी उसके इंतजार में घर पर ही मिलेगी। वही हमेशा दरवाज़ा खोलेगी, क्योंकि कोई और उसे कहीं फुसला नहीं ले जाएगा। कैसी घटिया वजह है उनकी शादी की। मन गिर गया था उस दिन से उसका। उमंग उत्साह जैसे चूक गया हो। घर में अपने आप को पत्नी कम एक नौकरानी ज़्यादा महसूस करने लगी थी सुहानी। हालांकि वरुण की चाहत में कहीं कोई कमी नहीं प्रतीत होती थी, पर अक्सर पार्टियों में यह देखती, वरुण सुंदर लड़कियों और दोस्तों की सुंदर पत्नियों की तरफ तृष्णा भरी निगाहों से ताकने लगते थे। और यह देखकर मन ही मन लहूलुहान हो उठती थी वह, मानो नागफनियों पर से घसीट कर ले जाया जा रहा है उसे, और उनके पैने नुकीले कांटे उसके पोर पोर में चुभते जा रहे हो। जीत उसे तब महसूस हुई जब आकांक्षा के बारे में उसे पता चला कि वह अपनी कंपनी के शादीशुदा बॉस से इश्क कर बैठी है, और वह मोटा थुलथुला
प्रेमी पैसे वाला जरूर है, पर उतना सुंदर और स्मार्ट नहीं जितना कि वरुण। तो उसे बेहद खुशी हुई। जिंदगी में पहली बार जीतने की खुशी, कहीं गहरे संतोष, गहरी शांति और तृप्ति का एहसास हुआ उसे। आखिर एक बार हरा ही दिया उसने आकांक्षा को। बड़ी बेवकूफ़ निकली तुम्हारी बहन आकांक्षा, वरुण ने एक बार बाहर की यात्रा से वापस आकर बताया उसे। अपनी कंपनी के बॉस को दिल दे बैठी है और सरेआम उससे शादी कर ली। बेचारी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई और उम्र का फासला देखो, बॉस 45 पार का व्यक्ति और वह 25 की। अपने किए पर बाद में पछताएगी देखना। वरुण के स्वर में व्याप्त आकांक्षा के प्रति यह सहानुभूति सुहानी को बेहद खली, पर प्रकटता वह चुप ही रही। कुछ देर सोचने के बाद किसी तरह बोली, कहाँ तो कहा करती थी कि वह ऐसे वैसे से शादी नहीं करेगी, और कहाँ उसने ढलती उम्र के प्रौढ़ पति को चुना, और वह भी शादीशुदा बाल बच्चों वाला। बात हंसी में ही कही थी वरुण ने, पर सुहानी एकदम भीतर तक सुलग गई सुनकर। अगर उसे अपनी जवानी ऐसे ही लुटानी थी तो मेरे संग रहने लगती। मैं क्या बुरा था, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, उसकी तुलना में कम उम्र और जवान भी हूँ। कितना मुश्किल होता है कभी कभी वरुण को सहना। सुहानी जैसे किसी पैने हथियार की धार से कतर दी गई हो। मन तो हुआ कटती नजरों में वरुण को देखे और कोई तीखी बात कह डाले, पर कह नहीं सकी। हाँ, एक रहस्य जरूर उस दिन उसके हाथ लग गया कि पुरुष को रूप की प्यास हमेशा रहती है। वह सौंदर्य प्रेमी होता ही है। किसी वजह से वह साधारण स्त्री से विवाह भले कर ले, पर मन में किसी रूपवती स्त्री को प्यार करने पाने की भूख हमेशा बनी रहती है। पर यह भूख तो औरत में भी रहती होगी, पर उसके भीतर नहीं है, क्योंकि वरुण उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर है। अगर वह आकांक्षा की भांति रूपवती होती और वरुण काले कलूटे मोटे भद्दे, तो वह भी अपने आप को असुविधाजनक स्थिति में महसूस करती। सुंदर युवक के प्रति अपने भीतर भी एक सतत प्यास, एक सतत आकर्षण अनुभव करती, पर कई तरह समझाया अपने मन को, पर समझा नहीं सकी। आकांक्षा के प्रति वरुण की सहानुभूति उसे अखर गई थी। बमुश्किल 2 साल गुजरे होंगे, आकांक्षा एक बच्चे की माँ बन गई। बहुत बड़ा आयोजन किया आकांक्षा के पति नवनीत ने। वरुण और सुहानी को भी आग्रह करके बुलाया, तो वे लोग भी गए। उसका वैभव देखकर चकित रह गई सुहानी। वाकई बॉस बहुत बड़े व्यक्ति थे। वह जितना बुरा और भद्दा समझ रही थी, उतने बुरे और भद्दे भी नहीं थे। सुहानी और वरुण का बहुत आदर सत्कार किया उन लोगों ने, बल्कि नवनीत ने वरुण को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर तक दे दिया। कह दिया, मार्केटिंग की नौकरी वरुण जब चाहे उनके यहाँ स्वीकार ले, उन्हें खुशी होगी। वे लोग वापस अपने घर पहुँचे ही थे कि आकांक्षा का फ़ोन आया, सुहानी, वरुण को तुरंत भेजो, नवनीत को हार्ट अटैक हुआ है, कोमा में है। मैं एकदम नर्वस हो रही हूँ, समझ नहीं पा रही क्या और कैसे करूँ। सुनकर सुहानी भी हड़बड़ाई, पर उसे कहीं सुकून सा भी महसूस हुआ। बहुत इठला रही थी इतने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बीवी बनकर। अब रो अपने कर्मों को। वरुण कहीं टूर पर निकलने की योजना बना रहे थे। सुनकर तुरंत गंभीर हो गए। हमें चलना चाहिए, तुम अकेले ही जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। ऐसे कठिन समय पर ही अपना व्यक्ति याद आता है, सुहानी ने कहा। वैसे भी यहाँ क्वार्टर को बहुत दिन अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई एंट सी थी सुहानी के मन में, जिस कारण आना टाल गई। वरुण का वहाँ से 3 दिन बाद फ़ोन आया, नवनीत जी की हालत अभी तक वैसी ही है, कोमा में है, होश नहीं आया है, इसलिए अभी और रुकना पड़ेगा। सुहानी
यूं तो अकेले रहने की आदी थी। अक्सर वरुण टूर पर रहते थे, पर पता नहीं क्यों इस बार उसे अकेलापन बेहद अखरा। भीतर हमेशा एक बेचैनी सी अनुभव होती रहती उसे। अखबार अक्सर वह कम ही देखती थी, पर इधर वह एक एक खबर गौर से पढ़कर अपना खाली वक्त गुजारती। अपने शहर और अपनी कॉलोनी की इस झील पर एक लंबी चौड़ी खबर पढ़कर वह चकित हो गई। खबर का शीर्षक था, शहर की मरती हुई झील। गौर से पढ़ा उसने और चौंकी। बालकनी में आकर खड़ी हुई। वाकई उसने इस बात पर यहाँ आने के बाद ध्यान ही नहीं दिया। जब वह वहाँ आई थी तो इसमें कुमुद खिलते थे। बाद में इसमें कुछ लोग सिंघाड़े की बेल फैलाकर सिंघाड़े उगाने लगे थे। रोज शहर का कचरा दूसरे किनारे पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भर भर कर लाया जाता और उसमें उड़ेला जाता। वह कचरा सड़ता तो उधर से आने वाली हवा में एक अजीब दुर्गंध हुआ करती। फिर ना जाने क्यों इस झील में खरपतवार और जलकुंभी भर गई। पानी दिखना बंद हो गया। बाद में बिल्डरों की नज़रें उस झील पर पड़ गई और वहाँ एक नई कॉलोनी बनाने की योजना बन गई। सुंदर झील सुहानी की पहली बार बेहद उजड़ी हुई, बर्बाद और बेनूर लगी, जैसे अपनी दुर्दिनों पर आंसू बहा रही हो एक औरत की तरह जिसका सब कुछ उजड़ जाता है। रात को 11 बजे वरुण का फ़ोन आया। बुरी खबर है सुहानी, नवनीत की मृत्यु हो गई। सुनकर गहरा धक्का लगा सुहानी को। वह आकांक्षा से नफरत तो करती थी, पर उसका इतना बुरा नहीं चाहती थी। अब क्या होगा, सोचती हुई सिसकती रही देर तक। दूसरे दिन रात को फिर फोन आया। तैयार रहना, यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। आकांक्षा एकदम अकेली पड़ गई है। उसका घर नवनीत के परिवार वालों, पूर्व पत्नी व उनके बच्चों से भर गया है। सब उसे तरह तरह से ताने दे रहे हैं। सब कुछ संभालता कठिन हो रहा है। आकांक्षा को तुम आकर संभालो कुछ दिन, मैं कानूनी पहलू देखने में उलझा हूँ। सुहानी मम्मी पापा के साथ ही पहुंच गई आकांक्षा के घर। वह बुरी तरह टूट गई थी, एकदम गुमसुम हो गई थी। उसे ना अपना होश था ना बच्चे का। ऊपर में नवनीत की कंपनी और उनके बैंक की जमा पूंजी पर कब्जा करने की उनकी पूर्व पत्नी व उसके परिवार वालों की कोशिशें। घर जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो। हर वक्त षड्यंत्र और संघर्ष की स्थिति। वरुण के साथ सुहानी के पिता भी भाग दौड़ करने लगे। आकांक्षा की जिंदगी का सवाल था। नवनीत उसके नाम कुछ भी नहीं कर गए थे, ना कोई पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दे पाए थे। बस आकांक्षा 4 डायरेक्टरों में से एक थी, इसलिए अकेले कोई निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं थी। बैंक से कुछ खाते आकांक्षा जरूर अपने दस्तखतों से चलाती थी, पर उनमें भी कोई खास पूंजी नहीं थी। जिन खातों में अधिक धन था उन्हें स्वयं नवनीत चलाते थे। उनमें आकांक्षा को नामित भी नहीं कर रखा था। नामित थी उनकी पूर्व पत्नी, और इस बात पर शायद नवनीत ने जीते जी कभी ध्यान नहीं दिया था। वरुण ने सुहानी से कहा, आकांक्षा को यहाँ से ले चलना पड़ेगा। यहाँ उसका कुछ खास रह नहीं गया है। पत्नी और उसके घर वाले नवनीत की कंपनी और उसके बैंक के खातों पर कानूनी हक जमा लेंगे और आकांक्षा देखती रह जाएगी। ना उसे कुछ मिलेगा ना उसके बच्चे को। आकांक्षा का दुख सुहानी को भी उस वक्त बेहद दुखी कर रहा था, पर वह कर ही क्या सकती थी। कानूनी दांव पेचों से यह वाकिफ नहीं थी। 2 डायरेक्टरों ने आकांक्षा का साथ दिया और एक अलग कंपनी खोलने का प्रस्ताव रखा। आकांक्षा ने सिर्फ सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। वरुण उसमें कुछ धन लगाने को राजी हो गए। उत्पादों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी वरुण ने अपने हाथ में ले ली। सुहानी वापस लौट आई। सुहानी लौट जरूर आई, पर जिस तरह वरुण आकांक्षा की सहायता कर रहे थे, उसका और उसके बच्चे का जिस तरह ख्याल रख रहे थे, जिस तरह उनके लिए चिंतित थे, उससे सुहानी का माथा ठनक गया था। कहीं
वह स्वयं ही इस झील की तरह ना उजड़ जाए, कहीं उसके सर्वस्व पर आकांक्षा ही कब्जा ना कर ले। कहीं वरुण ने आकांक्षा के व्यवसाय में इसलिए तो धन नहीं लगाया कि आकांक्षा को हासिल कर सके। आकांक्षा सुहानी के मन में फांस की तरह गड़ने लगी। वरुण उसके पास आते जाते रहेंगे, काम का बहाना रहेगा, पैसा उसकी कंपनी में लगा दिया है, इसलिए वह इनकार भी नहीं कर सकती। अगर कहीं आकांक्षा ने ही वरुण को पाने की कोशिश की तो, सहानुभूति कहीं प्रेमानुभूति में बदल गई तो, नवनीत को हार्ट अटैक हुआ तो आकांक्षा ने किसी और को मदद के लिए नहीं बुलाया, वरुण को ही क्यों बुलाया? क्योंकि वह वरुण पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि वरुण उसे अपने लगे थे, अपने लिए सच्ची सहानुभूति रखने वाले, अपने सुख दुख में सच्चा साथ देने वाले सहयोगी साथी। कहीं यह सहयोग साथ अस्थाई ना हो जाए और वह इस झील की बेनूर और कचरे की खेती बनकर ना रह जाए, जिसमें जलकुंभी और खत पर भार बढ़ जाए। जितना सोचती उतनी ही परेशान होती जाती सुहानी। सुहानी को लगा वह फिर कहीं पराजित हो रही है आकांक्षा से, फिर पहले की तरह हार रही है और आकांक्षा हार कर भी फिर उससे जीतने जा रही है। क्या करे सुहानी? बेचैन, हड़बड़ाई, परेशान, विचित्र सी सुहानी बार बार कमरे में आती और कमरे से बाहर निकल बालकनी में आ खड़ी होती, लेकिन सामने की उजली मरती झील देखकर सहम जाती और घबराकर फिर भीतर कमरे में लौट जाती। वह करे तो क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे। फिर कुछ देर शांत से बैठकर उसने मन ही मन सोचा कि अभी अभी तो आकांक्षा के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आखिर है तो आकांक्षा मेरी बहन ही, आगे जो होगा देखा जाएगा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।